अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। ये बंगाल की खाड़ी के दक्षिण में हिंद महासागर में स्थित है। 5 अंडमान और निकोबार द्वीप समूह लगभग 572 छोटे बड़े द्वीपों से मिलकर बना है, जिनमें से सिर्फ कुछ ही द्वीपों पर लोग रहते हैं। इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। भारत का ये केंद्र शासित प्रदेश हिंद महासागर में स्थित है और भौगोलिक दृष्टि से दक्षिण पूर्व एशिया का हिस्सा है। ये इंडोनेशिया के आचेल के उत्तर में 150 किलोमीटर पर स्थित है तथा अंडमान सागर इसे थाईलैंड और म्यांमार से अलग करता है। 6 प्रमुख द्वीप समूहों से मिलकर बने इस द्वीप समूह को 10 डिग्री वो अक्षांश पृथक करती है, जिसके उत्तर में अंडमान द्वीप समूह और दक्षिण में निकोबार द्वीप समूह स्थित हैं। इस द्वीप समूह के पूर्व में हिंद महासागर और पश्चिम में बंगाल की खाड़ी स्थित है। द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर एक अंडमानी शहर है। 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार यहाँ की जनसंख्या 379,944 है, जिसमें 202,330,53.25% पुरुष तथा 177,614,46.75% महिला है। लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों में 878 महिला है। केवल 10% आबादी ही निकोबार द्वीप में रहती है। 7 पूरे क्षेत्र का कुल भूमि क्षेत्र लगभग 8,149 वर्ग किलोमीटर या 1508 वर्ग मील है। अंडमान शब्द मलय भाषा के शब्द हांदुमन से आया है, जो हिंदू देवता हनुमान के नाम का परिवर्तित रूप है। निकोबार शब्द भी इसी भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है नग्न लोगों की भूमि। हिंद महासागर में बसा निर्मल और शांत अंडमान पर्यटकों के मन को असीम आनंद की अनुभूति कराता भारत का एक लोकप्रिय द्वीप समूह है। अंडमान अपने आंचल में मूंगा भित्ति, साफ स्वच्छ सागर तट, पुरानी स्मृतियों से जुड़े खंडहर और अनेक प्रकार की दुर्लभ वनस्पतियां संजोए हैं। सुंदरता में एक से बढ़कर एक यहाँ कुल 572 द्वीप हैं। अंडमान का लगभग 86% क्षेत्रफल जंगलों से ढका हुआ है। समुद्री जीवन, इतिहास और जलक्रीड़ाओं में रुचि रखने वाले पर्यटकों को ये द्वीप बहुत रास आता है। इस द्वीप पर अंग्रेजों का आधिपत्य था और बाद में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान द्वारा इस पर अधिकार कर लिया गया। कुछ समय के लिए ये द्वीप नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज के अधीन भी रहा था। बहुत कम लोगों को ही पता होगा कि देश में कहीं भी पहली बार पोर्ट ब्लेयर में ही तिरंगा फहराया गया था। यहाँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 30 दिसंबर 1943 को यूनियन जैक उतार कर तिरंगा झंडा फहराया था। इसलिए अंडमान निकोबार प्रशासन की तरफ से 30 दिसंबर को हर साल एक भव्य कार्यक्रम मनाने की शुरुआत की गई है। जनरल लोकनाथन भी यहाँ के गवर्नर रहे थे। 1947 में ब्रिटिश सरकार से मुक्ति के बाद ये भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना। ब्रिटिश शासन द्वारा इस स्थान का उपयोग स्वाधीनता आंदोलन में दमनकारी नीतियों के तहत क्रांतिकारियों को भारत से अलग रखने के लिए किया जाता था। इसी कारण ये स्थान आंदोलनकारियों के बीच काला पानी के नाम से कुख्यात था। कैद के लिए पोर्ट ब्लेयर में एक अलग कारागार, सेल्युलर जेल का निर्माण किया गया था, जो ब्रिटिश इंडिया के लिए साइबेरिया की समान था। 23 दिसंबर 2004 को सुनामी लहरों की कहर से इस द्वीप पर 6000 से ज्यादा लोग मारे गए। अंग्रेजी सरकार द्वारा भारत के स्वतंत्रता सेनानियों पर किए गए अत्याचारों की मूक गवाह इस जेल की नींव 1897 में रखी गई थी। इस जेल के अंदर 694 कोठरियां हैं। इन कोठरियों को बनाने का उद्देश्य बंदियों के आपसी मेल जोल को रोकना था। ऑक्टोपस की तरह 7 शाखाओं में फैली इस विशाल कारागार के अब केवल 3 अंश बचे हैं। कारागार की दीवारों पर वीर शहीदों के नाम लिखे हैं। यहाँ एक संग्रहालय भी है, जहाँ उन अस्त्रों को देखा जा सकता है जिनसे स्वतंत्रता सेनानियों पर अत्याचार किए जाते थे और उन्हें खाना नहीं दिया जाता था। हरे भरे वृक्षों से घिरा ये समुद्र तट एक मनोरम स्थान है। यहाँ समुद्र में डुबकी लगाकर पानी के नीचे की दुनिया का अवलोकन किया जा सकता है। यहाँ से सूर्यास्त का अद्भुत नजारा काफी आकर्षक प्रतीत होता है। ये बीच अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के लिए लोकप्रिय है। ये द्वीप ब्रिटिश वास्तुशिल्प के खंडहरों के लिए प्रसिद्ध है। रॉस द्वीप 200 एकड़ में फैला हुआ है। फीनिक्स उपसागर से नाव के माध्यम से चंद मिनटों में रॉस द्वीप पहुंचा जा सकता है। सुबह के समय ये द्वीप पक्षी प्रेमियों के लिए स्वर्ग के समान है। यहाँ भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। ये द्वीप लगभग 3 किलोमीटर में फैला है। यहाँ का ज्वालामुखी 28 मई 2005 में फटा था।